मित्रों, जीवन उस इंसान के साथ बिताएं जो आपको खुश रखे, खुशी दे, उसके साथ नहीं जिसे आपको हमेशा ही प्रभावित करना पड़े। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि के जुलाई से लेकर दिसंबर महीने तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें, सुने, तभी आप वृषभ राशि वालों के जुलाई से लेकर दिसंबर महीने तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि वृषभ राशि वाले कैसे होते हैं, बहुत ही संक्षिप्त में जानेंगे, उसके बाद राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि वृषभ राशि वाले कैसे होते हैं। वृषभ राशि वालों का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है और इनके व्यक्तित्व से लोग प्रभावित भी रहते हैं। और वृषभ राशि के लोग जो है आज़ाद किस्म के होते हैं, आज़ाद ख्यालों के, और इन्हें बंदिशें पसंद नहीं होती हैं। ये अपनी बात दूसरों से शेयर नहीं करते। इन्हें कोई रोक टोक करे बिल्कुल भी इनको पसंद नहीं होता है। ये हमेशा अपने मन की करते हैं। अधिक सौंदर्य प्रेमी और अधिक कला प्रेमी होते हैं। कहना चाहिए अपने मन के राजा होते हैं। ये अपने बनाए उसूलों पर जीवन चलाते हैं। दिल के बहुत साफ होते हैं। इनमें बहुत धैर्य होता है, इसलिए जल्दी उत्तेजित नहीं होते हैं। अगर क्रोधित हो जाएं तो फिर ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, फिर सरलता से काबू में नहीं आते। वे अपने कामों को धीरे धीरे से सब्र के साथ करना पसंद करते हैं। ये अपनी शक्ति को व्यर्थ में नहीं गंवाते। आवेश में आकर कोई कार्य नहीं करते। लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हैं। सब प्रकार के भौतिक साधनों का उपभोग करने के लिए इच्छा रहती है इनकी। प्रसन्न चित्त होते हैं। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं, इसलिए इनका मन रचनात्मक और कलात्मक कामों में ज़्यादा लगता है। अपने साथ साथ ही दूसरों के कला का भी बहुत सम्मान करते हैं और ये लोग बहुत स्वाभिमानी प्रकृति के होते हैं। आपका स्वाभिमान आपके व्यक्तित्व से जुड़ा है। स्वाभिमान की स्वच्छंदता और शीतलता आपकी नज़र में साफ देखी जा सकती है। आपके व्यक्तित्व में एक ठहराव है जो लोगों में आपके प्रति विश्वास पैदा करता है। और ये लोग जमीन से जुड़े होते हैं और ये स्वभाव से बहुत ही व्यवहारिक होते हैं। अपनी सुरक्षा का ख्याल करते हैं। बेवजह किसी से किसी प्रकार का झगड़ा मोल नहीं लेते हैं। वैसे तो इनको ज़्यादा गुस्सा नहीं आता है, लेकिन जब गुस्सा आता है तो ज़्यादा आता है। फिर अगर ये किसी बात पर अड़ जाते हैं तो फिर अपने विचार और फैसले से हिलते नहीं हैं। इस कारण इनके वैवाहिक संबंधों में भी कई बार आपको वाद विवाद देखने को मिल सकता है। बहुत व्यवहारिक होते हैं। व्यवहारपूर्ण बर्ताव ही इनको पसंद है। अवसर का लाभ उठाना अच्छी तरह से आता है। ज़्यादा स्वार्थी नहीं होते हैं। महंगी चीज़ें खरीदना इनको पसंद होता है। इरादे अच्छे होते हैं। लोगों से आपको बात करना अच्छा लगता है और आपका बात करने का तरीका बहुत बढ़िया होता है। और आपके जीवन में कुछ भी अचानक से नहीं होता, मेहनत आपको करनी पड़ती है। सच्चे साथी होते हैं प्रेम के मामले में। प्रेम में इन पर यकीन भी किया जा सकता है। लोग इनकी तरफ जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। इनका वैवाहिक जीवन सामान्य होता है। वैसे ये प्रेम निभाने वाले होते हैं। इनका जीवन आनंदमय होता है। देखा जाए तो जीवन अच्छा होता है। ईमानदार और बुद्धिमान तो होते ही हैं। इनके जीवन में फिर भी उतार चढ़ाव हमेशा बना रहता है। इस तरह के होते हैं वृषभ राशि वाले। चलिए मित्रों, अब वृषभ राशि वालों के सबसे पहले हम प्रेम संबंधों की बात करेंगे। प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव में कन्या राशि है, स्वामी बुध हैं और बुध का गोचर 8 जुलाई से कर्क राशि में हो जाएगा। कर्क राशि से लेकर उनका गोचर धनु राशि तक रहेगा, यानी अष्टम भाव तक गोचर रहेगा। बुध देव का, जो कि आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, दूसरे भाव के वाणी के भाव के स्वामी भी हैं। आपके राशि स्वामी शुक्र हैं और शुक्र का गोचर अगर हम देखें तो 7 जुलाई से वो सिंह राशि में चौथे भाव में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे और 7 अगस्त से कर्क में जाएंगे। 2 अक्टूबर को फिर से सिंह में आएंगे वो, यानी कि 7 जुलाई को सिंह राशि में गोचर प्रारंभ करेंगे और 7 अगस्त को बकरी अवस्था में कर्क राशि में जाएंगे तीसरे भाव में, और 2 अक्टूबर को फिर से सिंह राशि में चौथे भाव में गोचर होगा। 3 नवंबर को कन्या में, 30 नवंबर को तुला में और 25 दिसंबर को वृश्चिक राशि में उनका गोचर हो जाएगा। ये शुक्रदेव का गोचर रहेगा। और जो आपके बुध देव का गोचर है वो 8 जुलाई से कर्क में, 25 जुलाई से सिंह में और 1 अक्टूबर से कन्या में और 19 अक्टूबर से तुला में और 6 नवंबर से वृश्चिक राशि में और 27 नवंबर से धनु में और 28 दिसंबर से दोबारा से वो वृश्चिक राशि में बकरी होकर आ जाएंगे। इस तरह की ग्रह गोचर स्थिति रहेगी आपके पंचमेश की और आपके राशि स्वामी की।
आपके 12वें भाव में राहु की युति गुरु के साथ होगी, जो कि गुरु आपके अष्टम भाव और एकादश भाव के स्वामी हैं। और वहाँ पर गुरु चंडाल योग का निर्माण होगा। 30 अक्टूबर तक राहु के साथ युति रहेगी और उसके बाद राहु जो है आपके एकादश भाव में गोचर में आ जाएंगे और केतु जो है आपके पंचम भाव में गोचर में आ जाएंगे और 30 अक्टूबर तक वो तुला राशि में रहेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रेम संबंधों के मामले में आपको मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रेम संबंधों के लिए 30 अक्टूबर तक का समय बेहतर है, वहां पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रेम संबंधों में अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 3 महीने सबसे बेहतर आपके रहने वाले हैं। जुलाई का महीना सामान्य परिणाम दिखाएगा। नवंबर और दिसंबर के महीने में थोड़े से अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं, वहाँ पर गलतफहमियां ज़्यादा हो सकती हैं। प्रेम संबंधों में रोमांस ज़्यादा रहेगा आपका, 6 के 6 महीने रोमांटिक समय रहेगा आपका और वहाँ पर रोमांस ज़्यादा बढ़ा रहेगा और आप देखेंगे कि प्रेमी प्रेमिका के साथ मुलाकातें भी होंगी, रोमांच भी होगा, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर वाद विवाद हो सकते हैं। अगर नए प्रेम संबंध हैं तो वहाँ पर मधुरता बनी रहेगी, वहाँ पर आपके ये जो 6 महीने हैं काफ़ी अच्छे परिणाम दिखाएंगे। पुराने प्रेम संबंधों में आप ध्यान रख कर चलें कि आपका रोमांस तो वहाँ पर भी होगा, मुलाकातें भी होंगी, लेकिन पुरानी बातों को लेकर आप दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं, तो वहाँ पर इस बात का ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी और ये 6 के 6 महीने आवश्यकता होगी। और यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं तो 4 महीने काफ़ी बेहतर हैं। जुलाई से लेकर अक्टूबर तक के समय में आप अपने साथी को प्रस्ताव दे सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है। यहाँ पर ये 4 महीने आपको बेहतर परिणाम दिखाएंगे। नवंबर और दिसंबर के महीने में बहुत बेहतर परिणाम नहीं मिलेंगे, वहाँ पर आपका प्रस्ताव आसानी से स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो सिंगल लोगों के लिए ये 4 महीने ज़्यादा बेहतर हैं। अगर आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ कोई नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन चल रही है, कोई बात विवाद चल रहा है, तो वहाँ पर भी आपको इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा कि अगर आप अपने बात विवाद समाप्त करना चाहते हैं, यानी आपके प्रेम संबंध पहले थे लेकिन आजकल आपकी बातचीत नहीं हो रही है, आप चाहते हैं कि आप अपने साथी के साथ संबंधों में दोबारा से आएँ और आप चाहते हैं कि आपका साथी दोबारा से आपके साथ संबंधों में आए, तो वहाँ पर आप अपने साथी को मनाना चाहते हैं और नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन को कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में बदलना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप प्रयास कर सकते हैं, सफलता आपको मिल सकती है। और वहाँ पर आपके लिए नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन को कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में बदलने के लिए भी 4 महीने बेहतर हैं। जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का समय बेहतर ही रहने वाला है और नवंबर और दिसंबर में उतने अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। आपको अपने साथी को स्पष्टता से सभी बातें बतानी होंगी, जिन बातों को लेकर वाद विवाद हुआ है वो बातें आपको सुलझानी होंगी और अगर आपने कोई गलती की है तो सॉरी बोलने में भी आपको पीछे नहीं रहना चाहिए, तभी आपकी नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में बदल पाएगी। तीसरे व्यक्ति की एंट्री बिल्कुल ना दें, इस बात का ध्यान रखें। अगर तीसरे व्यक्ति को बीच में डालते हैं तो वाद विवाद नहीं सुलझ पाएगा। आप अपने साथी से डायरेक्ट बात करें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचें, गलतफहमियों से बचें। छोटी छोटी बातें बड़ी हो सकती हैं, गलतफहमियां हो सकती हैं, इस बात का ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। नवंबर और दिसंबर के महीने में प्रेम संबंधों में ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर आपका साथी जो है वृषभ राशि का है, कन्या राशि का है या मकर राशि का है, तो जो परिणाम मैंने बताए हैं उससे अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे प्रेम संबंधों में। वैवाहिक संबंधों की बात करें, सप्तम भाव में वृश्चिक राशि है, स्वामी मंगल हैं और मंगल का गोचर अगर हम देखें तो 1 जुलाई से वो सिंह राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे। 18 अगस्त से उनका गोचर कन्या में पंचम भाव में होगा और 3 अक्टूबर से तुला में होंगे। 16 नवंबर से वृश्चिक सप्तम भाव में आएंगे और 28 दिसंबर से धनु में जाएंगे, यानी धनु राशि में सिर्फ ये 4 दिन के लिए होंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो आपके जो सप्तमेश हैं उनका जो गोचर है वो ज़्यादातर समय चौथे भाव से लेकर और आपके वृश्चिक राशि यानी सप्तम भाव तक रहेगा। गोचर अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहाँ पर अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। बस आपको थोड़ा सा अपने साथी के साथ क्रोध से बचकर रहना है, इस बात का ध्यान रखकर चलना है। और 18 अगस्त से लेकर 3 अक्टूबर तक के समय में आप अपने साथी के साथ किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचकर रहें। बाकी सारा समय अच्छे परिणाम दिखाएगा, आप देखेंगे वहाँ पर आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे और आपके जीवन साथी के साथ संबंध भी मधुर रहेंगे। अगर जीवन साथी से कोई मतभेद वगैरह चल रहे हैं, आप उन मतभेद को समाप्त करना चाहते हैं, तो 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक का समय सबसे ज़्यादा बेहतर है, जब आप अपने मतभेद आसानी से समाप्त कर सकते हैं। और 1 जुलाई से 18 अगस्त तक का समय भी बेहतर है। तो ये 2 समय हैं जब आप अपने जीवन साथी के साथ मतभेद समाप्त कर सकते हैं और अपने जीवन साथी के साथ वैवाहिक संबंध आप सामान्य कर सकते हैं।
तो आपसी वाद विवाद आप यहाँ पर अपना सुलझा सकते हैं। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध सामान्य रहेंगे, वहाँ पर कोई दिक्कतें नहीं हैं। अगर आप अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई ना कोई रिश्ता आए, तो वहाँ पर अगर हम देखें तो नवंबर और दिसंबर के 2 महीने हैं जहाँ पर कोई ना कोई रिश्ता आपके जीवन में आ सकता है और आपको साथी की तलाश पूरी हो सकती है। बाकी अगर हम यहाँ पर देखें तो विवाह से अलग कोई संबंध हैं अगर आपके, तो वहाँ पर आपके संबंध नहीं होने चाहिए, और अगर वो संबंध हैं तो आपके जीवन साथी के साथ कोई ना कोई वाद विवाद आपको इस बात को लेकर देखने को मिल सकते हैं। तो कुछ इस तरह के परिणाम प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में मिल सकते हैं। छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचें, व्यर्थ की बातों को बड़ा करने से बचें, गलतफहमियां ना होने दें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। अपने जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार की बहस ना करें, वरना वो बड़ी हो जाएगी। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो वृषभ राशि वालों के लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि किसी गरीब महिला को चावल चीनी का दान प्रत्येक शुक्रवार को करते रहें, या फिर गरीबों में खीर बनाकर बांटें। 2 में से कोई भी उपाय आप कर लें या दोनों उपाय कर लें, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे वृषभ राशि वालों के जुलाई से लेकर दिसंबर महीने तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।